यदि आपको बोर्ड एग्जाम देना है और आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं हुआ है तो आप 12th पीसीएम सॉल्यूशन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं जो प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, बायो के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा जिसका हल आज से कराया जा रहा है। वेलकम, गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं इस स्टडी नॉलेज चैनल पे। ठीक है, माई सेल्फ राजन फ्रॉम वाराणसी। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कक्षा 12 जो कि एनसीईआरटी पैटर्न बताया जा रहा है, तो विषय है रसायन विज्ञान का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा 12th पीसीएम सॉल्यूशन एप्लीकेशन है उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराया जा रहा है, आपको पता है। तो ये इसका है भाग नंबर 15। इसके पहले हमने 14 पार्ट की वीडियो अपलोड कर दिया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए। ठीक है, चलिए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप उसको देख सकते हैं। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर भाग नंबर 14 में, ठीक है, जो भाग 14 है उसमें हम आपको क्वेश्चन नंबर 14 तक बता चुके हैं। अब हम उसके आगे बताना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब बताना हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 15 से बताना प्रारंभ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, पहले इसको समझते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन नंबर 15 में बोला क्या जा रहा है, सिंपल बोला जा रहा है कि ग्लूकोज की संरचना सूत्र लिखिए। ठीक है, इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इसमें आपको दो रासायनिक कितना है, 3। ठीक है, सॉरी, इसकी 3 रासायनिक अभिक्रियाओं का वर्णन करना है। ठीक है, चलिए तो हम आपको करके दिखाते हैं। बेसिकली हमने जो ग्लूकोज चैप्टर पढ़ा रहे थे हम आपको जब, तो उसमें बहुत ही बेसिक तरीके से हमने काफी केमिकल रिएक्शन को एक्सप्लेन किया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हम चाहेंगे कि एक बार वो वीडियो आप जरूर देखें। ठीक है, तो उसमें आप वो वीडियो देखते हैं तो आपको एक डीपली पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, एक शुरू से लेके अंत तक। लेकिन इसमें क्या है, इसमें सिर्फ क्वेश्चन पे ही बात करेंगे हम। तो देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो सिर्फ क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो बात करेंगे पहले हम ग्लूकोज की संरचना सूत्र। तो जो ग्लूकोज की संरचना सूत्र क्या होता है ये समझिएगा। देखिए, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का सूत्र लिखेंगे तो एक होगा, लेकिन संरचना सूत्र में क्या डिफरेंस होता है ये आज आप भी समझ लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए, जो ग्लूकोज होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है ग्लूकोज ना। तो जो ग्लूकोज होता है उसका संरचना सूत्र क्या होता है, इसमें आपका CHO ग्रुप लगा होता है। क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप ना। तो ये होता है CHO, ये ऊपर लगा होता है। ठीक है, बाकी नीचे क्या रहता है समझिएगा, C। ठीक है, एक को यहाँ पे इससे OH जुड़ा रहेगा। ठीक है, और इस साइड क्या जुड़ा रहेगा, H जुड़ा रहेगा। फिर क्या रहेगा, फिर C रहेगा, और इधर क्या जुड़ा रहेगा, OH जुड़ा रहेगा, और इधर क्या जुड़ा रहेगा, इधर H जुड़ा रहेगा। ठीक है, फिर क्या रहेगा, फिर C रहेगा, फिर इधर OH जुड़ा रहेगा, और इधर क्या जुड़ा रहेगा, H जुड़ा रहेगा। ठीक है, फिर C जुड़ा रहेगा, फिर इधर OH जुड़ा रहेगा, फिर H जुड़ा रहेगा। क्लियर है। फिर उसके बाद ध्यान दीजिएगा, फिर उसके बाद C जुड़ा होगा, फिर उसके बाद इधर OH जुड़ा रहेगा। ठीक है, और इधर क्या जुड़ा रहेगा, H2 जुड़ा रहेगा। ठीक है, तो ये होता है ग्लूकोज की संरचना सूत्र। ये इतना बड़ा होता है। ठीक है, ग्लूकोज वैसे हम सिंपल में तो लिख देते हैं ना, जो भी लिखना होता है इसको, लेकिन जब इसका संरचना सूत्र लिखेंगे तो इसमें संरचना सूत्र में यही इसको हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। तो ध्यान दीजिएगा, बस आपसे सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में की संरचना सूत्र में क्या अंतर होता है। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा होता है। ठीक है, और जो फ्रक्टोज होता है उसमें कीटोन ग्रुप जुड़ा होता है। ठीक है, तो यही इसमें अंतर होता है सिर्फ। तो ध्यान दीजिएगा, अब इसमें बोला जा रहा था कि इसकी 2 रासायनिक अभिक्रियाओं का वर्णन कीजिए। तो इसके 2 रासायनिक अभिक्रियाओं का वर्णन करना है। तो चलिए हम आपको पहला बताते हैं को। तो पहले देखिए, हम आपको सिंपल बताएंगे ताकि आपका भी एक अच्छे से तैयार हो सके। ठीक है, तो पहले हम करा देते हैं इसका क्रिया HCN से। ठीक है, HCN से करा देते हैं ताकि आपको और भी अच्छे समझ में आ जाएगा और सिंपल भी हो जाएगा आपके लिए। तो लिखेंगे HCN से। तो HCN से क्रिया कराएंगे। तो ध्यान दीजिएगा,
जो ग्लूकोज होता है उसका सूत्र क्या होता है, तो ग्लूकोज को हम लिखते हैं क्या, CHO, ये हो गया सिंगल बॉन्ड, CHOH, ठीक है, CHOH, इसका 4 रहेगा, और क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा नीचे CH2OH, ठीक है। अब प्लस, अब हम किससे क्रिया कराएंगे, HCN से कराएंगे, किससे, HCN मतलब हाइड्रोजन साइनाइड से। तो देखिए ध्यान से, HCN से कराएंगे तो ये हमारा क्या बनेगा ये समझिएगा। तो इसमें सिंपल बनेगा क्या आपका, ये ध्यान सीखिएगा। तो जो ये CH2OH4 है, इसमें इसको बिल्कुल नहीं टच करना है, ठीक है, क्योंकि जब भी इसका क्रिया होगा तो इसके क्रियात्मक समूह, इसमें क्या होता है, जो इसमें लगा होता है क्रियात्मक समूह उसके साथ होता है। तो इसमें लगा क्या है, CHO है, तो एल्डिहाइड है ना, तो इसी के साथ इसका रिएक्शन होगा। तो ध्यान दीजिएगा। तो हम क्या करेंगे पहले, तो देखिए, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको सेम वैसे ही लिख देंगे। तो ये हो जाएगा CHOH, ठीक है, CHOH का 4, इसको हम जस्ट सेम वैसे ही लिखेंगे, और नीचे वाले को भी सेम वैसे लिख देते हैं। तो नीचे वाला क्या है, CH2OH, क्लियर है इतना। अब एक चीज आप और ध्यान दीजिएगा कि अब इसका हम क्रिया जब इसके साथ कराएंगे तो ये जो CH है, सिंपल ही पहले हम इसको CH को लिख देते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, तो ये जो CH है, ये जो H है, इस H के साथ इस O को, अगर इस O को H के साथ लिखे तो OH लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिखेंगे। तो ये जो OH है, इसको हम एक बॉन्ड के साथ ऊपर टांग देंगे, ठीक है। अब क्या बच रहा है, अब एक बॉन्ड के साथ नीचे ये जो CN बचा है, ये वाला पूरा मैटर, इसको हम क्या करेंगे, इसके साथ लगा देंगे CN, क्लियर है। अब देखिए, ये आपका हो गया ग्लूकोज, हम आपका नाम भी लिख देते हैं, सॉरी आपका नहीं, इस यौगिक का नाम लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा ग्लूकोज, ठीक है, ये हो गया। अब ये किससे कराया गया, हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक। और दूसरा क्या हो जाएगा आपका, दूसरा हो जाएगा, सॉरी दूसरा नहीं, इसका नाम क्या हो जाएगा पूरा, तो इसका हो जाएगा, कौन सी संरचना है ग्लूकोज की, तो लिखेंगे ग्लूकोज, ग्लूकोज, और क्या है, CN है, साइनो, ग्लूकोज साइनो, और ये OH लगा है तो यह जाएगा हाइड्रीन, ठीक है, हाइड्रीन हो जाएगा। तो क्या हो गया, ग्लूकोज साइनो हाइड्रीन, क्लियर है। तो ये हो गया इसका रिएक्शन एक, ठीक है, केमिकल रिएक्शन। अब बात करेंगे हम इसके दूसरे केमिकल रिएक्शन पे। तो दूसरा क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। तो जो ग्लूकोज है, अब हम उसका दूसरा प्रोसेस लिखेंगे ऑक्सीकरण, ठीक है, इसका ऑक्सीकरण करा देते हैं, ऑक्सीकरण। तो समझिएगा यहाँ पे, इसका ऑक्सीकरण कराएंगे, ग्लूकोज का सूत्र क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे CHO, क्लियर है, CHO, और क्या हो जाएगा, CHOH का 4, इतना हो गया। और देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा, अब हम लिखेंगे नीचे CH2OH, ठीक है, CH2OH हो जाएगा आपका। अब हम इसमें करेंगे क्रिया, इसका क्रिया कराएंगे, तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे प्लस किससे क्रिया करेंगे, ऑक्सीकरण है तो ऑक्सीजन से कराएंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे ले लेते हैं 3 मात्रा आपका, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो इसका 3 मात्रा ले लेते हैं, ठीक है। जब 3 मात्रा ले लेंगे तो इसका देखिए रिएक्शन कैसे होगा, अब ध्यान देखिएगा, ठीक है। तो पहले तो हम सेम, इसमें कुछ नहीं करना छेड़खानी, इसको जस्ट का तस लिख देना है। तो हो जाएगा CHOH का 4, ये क्लियर है इतना। अब देखिए क्या करना है आपको, ठीक है। अब आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे क्या है, CHO है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 3 ठो O है, एक खो O निकल के जाएगा, इसके बीच में घुसेगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसको लिखेंगे C, एक खो O गया तो O हो गया, इस वाले O को हम इधर करेंगे तो हो जाएगा O, फिर H है तो H, इतना समझ में आया। यहाँ कितना O बचा, 2 ठो बचा, कितना था, 3 ठो था, एक खो चला गया, यहाँ पे बचा कितना, एक खो बचा, सॉरी कितना बचा है, 2 ठो बचा है। सॉरी एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे उपस्थिति हम किसकी करेंगे, यहाँ उपस्थिति रहेगी HNO3 की, HNO3, ठीक है, ये हो गया।
अब एक खो जो ओ बच रहा है, ठीक है, एक खो जो सॉरी 2 ठो ओ है, अभी 3 ठो था 2 ठो है ना, तो क्या करेंगे ये ध्यान दीजिएगा। तो पहले एक खो ओ लेकर आएंगे हम इसके बीच में, और इसको हम निकाल के बाहर कर लेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, जैसे ये सी हो गया तो ये लिखेंगे नीचे सी, ठीक है, ये हो गया सी। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, सी हो गया, ओ एक खो लेकर आए यहाँ पे तो ओ हो गया, फिर एक खो ओ है ये वाला, ये हो जाएगा, फिर एक खो एच है, ये एच हो जाएगा। अब ये जो H2 हमने अभी गोले में बंद किया है, अब इसको हम निकालेंगे, H2 बाहर निकालते हैं, जरा सा ध्यान दीजिएगा, H2 और एक खो यहाँ पे O आपका बचा है, तो निकल क्या रहा है H2O, तो हम यहाँ से निकाल देंगे H2O। क्लियर है, तो निकल गया आपका H2O। चलिए, तो ये हो गया दो तरीके का रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया इसका। तो आप अगर 2 भी तैयार कर लेते हैं तो आप अच्छे से इसको कर पाएंगे, ठीक है। बाकी रिएक्शन आपको देखना है तो आप इस चैप्टर को जरूर देखिएगा, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसका लिंक मिलेगा, तो आप इस चैप्टर को पूरा डिटेल्स में एकदम ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, सुक्रोज सब पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये था क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, आइए उसको समझाते हैं हम, ठीक है। चलिए, तो देखिए, तो ध्यान दीजिए, जो क्वेश्चन नंबर 16 है इसमें बोला क्या जा रहा है आपसे कि डीएनए तथा आरएनए, डीएनए तथा आरएनए में 4 अंतर लिखिए, ठीक है। तो डीएनए और आरएनए में क्या अंतर होता है, ये 4 टॉपिक आपको लिखना है, ठीक है। चलिए, तो हम आपको बता देते हैं और आप अच्छे से इसको लिख भी लेंगे। तो पहले हम लिखेंगे एक तरफ आरएनए सॉरी डीएनए, एक तरफ लिखेंगे आरएनए। तो हमने डीएनए इस साइड लिखा है, आरएनए इस साइड, चाहे तो आप आरएनए इस साइड, डीएनए इस साइड, कोई कुछ भी लिख सकता है, मतलब कुछ भी नहीं, जैसे कि इधर उधर करने में कहीं भी लिख सकता है। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि हम आरएनए में आरएनए की ही बात लिखेंगे और डीएनए में डीएनए की ही बात लिखेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले हम डीएनए में लिखते हैं। तो पहला टॉपिक है डीएनए में उपस्थित शर्करा, ठीक है, क्या है, 2 डीऑक्सी राइबोज है। तो कहने का मतलब ये समझिए कि जो डी, ठीक है, डीएनए जो डीएनए होता है उसमें जो उपस्थित शर्करा है, ठीक है, वो डीऑक्सी राइबोज है। डीऑक्सी राइबोज उपस्थित शर्करा, इसमें डीऑक्सी राइबोज शर्करा उपस्थित होती है, हम ये कह सकते हैं। क्या होती है, इसमें डीऑक्सी राइबोज शर्करा उपस्थित होता है, ठीक है। वही जस्ट इसके विपरीत बात करेंगे। पहले तो आप लोग डीएनए आरएनए का पूरा नाम जान जाइए क्या होता है। डीएनए का होता है राइबोज, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आरएनए का होता है राइबोज सॉरी डीएनए का डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, और आरएनए का होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये दोनों का पूरा नाम होता है, यानी फुल फॉर्म होता है। तो ध्यान दीजिए, तो आरएनए में उपस्थित शर्करा क्या होता है, राइबोज होता है, ठीक है। डी क्या होता है, डी माइनस राइबोज। तो कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि जो आरएनए होता है, ठीक है, इसमें राइबोज शर्करा उपस्थित होती है। किसमें, आरएनए में। डीएनए में होता है डीऑक्सी राइबोज शर्करा उपस्थित होता है, और आरएनए का राइबोज शर्करा। क्लियर है। अब देखिए, अब हम दूसरा समझेंगे। दूसरा टॉपिक क्या है, दूसरा इसमें ये है कि डीएनए में जो डीएनए होता है उसमें साइटोसिन तथा थायमिन, ठीक है, पिरिमिडीन क्षारकों के रूप में होते हैं। जो डीएनए होता है उसमें जो डीएनए होता है उसमें साइटोसिन तथा थायमिन, ठीक है, पिरिमिडीन क्षारकों के रूप में होते हैं। लेकिन वही आरएनए में क्या होता है, आरएनए में साइटोसिन तथा यूरेसिल पिरिमिडीन क्षारकों के रूप में उपस्थित होते हैं, यानी रूप में होते हैं। तो इसमें साइटोसिन तथा थायमिन, और इसमें साइटोसिन तथा यूरेसिल, किसमें, आरएनए में। यही टॉपिक आपको बेसिकली ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम चलते हैं तीसरे टॉपिक पे। तो आइए, तीसरा टॉपिक क्या है इसको समझते हैं। तो तीसरे में बताया जा रहा है आपको डीएनए, ठीक है, डीएनए द्विकुंडलित है, क्या है, द्विकुंडलित ए हेलिक्स संरचना होती है। जो डीएनए होता है ये द्विकुंडलित ए हेलिक्स संरचना होती है। लेकिन आरएनए क्या होता है, आरएनए एकल कुंडलीय ए हेलिक्स संरचना होती है। ये द्विकुंडली, ये
एकल कुंडली, मतलब ये एक कुंडली, ठीक है। तो इसमें सिर्फ अंतर यही होता है। तो बात करेंगे अब हम डीएनए चौथे टॉपिक पे। तो चौथे टॉपिक में क्या बताया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो चौथे टॉपिक में बताया जा रहा है आपको कि जो डीएनए है, ठीक है, डीएनए अणु अत्यधिक विशाल होते हैं। जो डीएनए के अणु होते हैं वो बहुत ही विशाल होते हैं, मजबूत होते हैं, ठीक है, बहुत ही बड़े होते हैं। और इनका आणविक द्रव्यमान कितना होता है, इनका आणविक द्रव्यमान 6×10⁶, ठीक है, 6×10⁶ के मध्य होता है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि डीएनए का, ठीक है, आणविक द्रव्यमान होता है। ऑप्शन आपको 4-5 दे देगा, एक ऑप्शन आपका ये भी रहेगा। तो अगर आपको याद रहेगा तो आप अच्छे से इसको कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब चौथा पॉइंट समझते हैं आरएनए में। तो आरएनए में बताया जा रहा था कि आरएनए अणु, ठीक है, अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। कहने का मतलब कि जो आरएनए के अणु होते हैं वह डीएनए की अपेक्षा में क्या होते हैं, छोटे होते हैं। अगर ये बड़े हैं तो ये छोटे रहेंगे, ये बड़ा भाई तो ये छोटा भाई, ठीक है। और क्या बताया जा रहा है कि इनका आणविक द्रव्यमान 20,000 से 40,000 क्या है, 40,000 के मध्य होता है, ठीक है। तो इनके जो आणविक द्रव्यमान होते हैं ये क्या होते हैं, 20,000 से 40,000 के बीच होते हैं। तो आरएनए अगर आपको ऐसे भी नहीं याद हो रहा है तो हम अपने भाषा में बताएंगे एक कहानी के जैसे कि मान लीजिए 2 भाई हैं, पहला है डीएनए, दूसरा का है आरएनए, ठीक है। तो अगर इन दोनों को भाई मान के याद करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये बायोलॉजी है तो बायोलॉजी मैथ वालों के लिए थोड़ा सा टफ पड़ता है, लेकिन बायोलॉजी वाले बहुत ही अच्छे से इसको कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम, ठीक है, अगर ये वीडियो आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।